कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। सो रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। सपोज करो इनको एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट कोई है, वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m रेशियो n, वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m रेशियो n। अब आपसे पूछा है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैंने कहा ये पॉइंट सपोज करो C है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिए। C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैंने कहा m रेशियो n में C पॉइंट इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएगा। हो सकता है C पॉइंट खुद भी एक लाइन में लाई कर रहा हो सकता है C पॉइंट खुद एक एक्सिस में लाई कर रहा हो सकता है C पॉइंट एक जस्ट एक पॉइंट हो। इसी तरह से कैटेगोरिकली अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने बताया। तो C पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला C इंटरनली डिवाइड कर रहा है n इंटू x2 प्लस n इंटू x1 होल टू द अपॉन सम m प्लस n कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 my2 प्लस ny1 होल टू द अपॉन m प्लस, ये आ गया, ये C पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए इन्हीं पॉइंट को x एक्सिस डिवाइड करती है, x एक्सिस या y एक्सिस डिवाइड करती है, तो क्या मामला होगा। मैंने कहा सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, इनको डिवाइड करती है। अगर सपोज कोई डिवाइड करती है, x एक्सिस डिवाइड करती है या फिर y एक्सिस डिवाइड करती है, तो आंसर क्या आएगा। देखो बिल्कुल रट डालो, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। मेथड में ट्रिक बताता हूं, डायरेक्ट सुनो और आंसर निकालना। अगर x एक्सिस से पूछा जाए कि x एक्सिस का क्या रेशियो होगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे, माइनस अपने मन से पहले ही लगा लेना और ऊपर लग बताना y1 अपॉन में बताना y। रट डालो, माइनस y1 अपॉन y2 इज द आंसर अगर x एक्सिस ने डिवाइड किया। और सिमिलरली अगर y एक्सिस ने डिवाइड किया, 2018 में सवाल इसके ऊपर आया हुआ है और भी बार आया हुआ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है। माइनस x1 अपॉन x2, अगर y एक्सिस डिवाइड करेगी तो माइनस x1 अपॉन x2, और अगर x एक्सिस डिवाइड करेगी तो माइनस y1 अपॉन y2। ये अपना आंसर है। ओके, कोशिश करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट डिवाइड बाय x एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए क्या आंसर बताएंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस y1, ये है y1 मींस पहला वाला y अपॉन y2, ये हो गया y2, तो कितना आ गया 1:2 आंसर आ गया। लो हो गया। कभी कभी देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, कभी कभी यहाँ नेगेटिव आ जाता है, तो जब नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना कि ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड हो रहे होंगे, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली डिवाइड हो रहे होंगे। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंटरनली डिवाइड हो रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दिस एंड दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पिछला क्वेश्चन भी शायद यही था। हाँ, तो सेम क्वेश्चन है, इसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। x एक्सिस में माइनस y1 अपॉन y2 करके आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। हो सकता है कि आंसर क्या आ जाए, आंसर इसमें निगेटिव हो जाए। ठीक है, चलिए आंसर नेगेटिव आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, डिवाइडेड बाय अ पॉइंट। तो अगर पॉइंट डिवाइड करता है तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट तो अपना वही है कि अगर m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, तो क्या रेशियो आता है, c का कोऑर्डिनेट क्या आता था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो देखो देखते हैं क्या क्या है, 15 1370 डिवाइडेड बाय द पॉइंट, डिवाइडेड बाय द पॉइंट 6 कॉमा। एक बात सुन लो, कभी भी रेशियो पूछा जाए, ये रेशियो कभी भी पूछा जाए तो एक वर्किंग याद कर लो कि हम हमेशा रेशियो क्या मानेंगे, k रेशियो 1 मानेंगे और उसके बाद k निकाल देंगे। तो k रेशियो 1 मानेंगे, तो k रेशियो 1 के हेल्प से ये c पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k इंटू 13k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट k इंटू 17k प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1, ये आ गया c पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ये c पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब c पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको गिवन क्या है, 6, 10। आपका आया क्या,
ये आपने रेशियो माना k रेशियो 1 और आंसर आपका आया ये और दे रखा ये, तो मतलब ये 6 के बराबर हो जाएगा और ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको 6 के बराबर करो, k निकाल लो, आंसर आ जाएगा, या तो इसको 10 के बराबर करो, k निकालो, आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सर बेसिकली तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम लोग k रेशियो 1 मानेंगे और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और उस पॉइंट को 6, 10 के इक्वेट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस 2, 4 और 8, 10 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ट्राइसेक्शन मिस होता है 3 पार्ट में बांटना। और कैसे 3 पार्ट में बांटना? इक्वल 3 पार्ट में बांटना। तो मैंने कहा एक पार्ट यहाँ पे बटा, एक पार्ट यहाँ पे बटा, 3 पार्ट आ गए, है ना। अगर मैंने कहा ये है A, ये है B, तो C और D बेसिकली हम लोगों को बताना है। C और D पॉइंट कोऑर्डिनेट हम लोगों को बेसिकली बताने हैं कि C और D कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो मैंने कहा अगर C पॉइंट को निकालना है तो C पॉइंट क्या बोलेगा? कहेगा मेरे इधर भाई एक हिस्सा है और मेरे इधर साइड, मेरे राइट साइड 1 और 1 2 हिस्सा है। तो C क्या बोलेगा? मेरे इधर साइड 1 रेशियो है और मेरे इधर साइड 2 रेशियो है। तो आप लोग C के कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ C विल बी इक्वल्स टू m into x2, तो 1 into ये x, 1 into 8 प्लस ये अपने इधर, मेरे इधर 2 हिस्सा है और 2 into 2 4 अपॉन 1 plus 2 total 3, comma m into y2, 1 into y2 is 10, 1 into 10 is 10, plus this 2 into 4 is 8 upon 1 plus 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 plus 4 12, 12 by 3 is 4, 4 comma 18 by 6 is 6। तो 4,6 आपका ये पॉइंट C आ चुका है। और D पॉइंट आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग हमें D पॉइंट बताने वाले हैं कि D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं। मुझे सारे आंसर चाहिए, ये नहीं कि सर मैंने इसका आंसर बता दिया, एक आंसर आपने बता दिया तो आपका काम हट गया। नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन के सारे आंसर की कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सर पॉइंट नहीं डिवाइड कर रहा, लाइन नहीं, एक्सिस नहीं डिवाइड कर रही है, लाइन डिवाइड कर रही है, तो क्या हो जाएगा? देखिए सपोज करिए ये एक लाइन है, दिस लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके, डिवाइड्स x1, y1 एंड x2, y2 इन द रेशियो k रेशियो 1। सपोज ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इन द रेशियो k रेशियो 1। तो आप क्या करेंगे? सपोज करिए पॉइंट C है, तो आप C के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे ना सेक्शन फॉर्मूले से। कैसे? k into x2 प्लस 1 into x1, k x2 प्लस x1 होल्ड अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट k into y2 प्लस 1 into y1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये आपका C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। एंड वी नो दैट अगर कोई पॉइंट लाई करता है किसी लाइन में तो अपनी लाइन को सेटिस्फाई भी करता है। मतलब आपका जो x कोऑर्डिनेट आया है वो आप उठा के x की जगह रख देंगे और जो y कोऑर्डिनेट आया है वो उठा के y की जगह रख देंगे। सर ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि C पॉइंट जो है वो इस लाइन में लाई कर रहा है, इस लाइन में C पॉइंट लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा। x की जगह ये रखो और y की जगह ये रखो, सेटिस्फाई भी कर जाएगा। सेटिस्फाई करेंगे तो आप लोग का k निकल जाएगा या जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आप लोग की निकल जाएगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच 1,3 एंड 4,7 डिवाइड्स बाय द लाइन 2x plus 3y equals to 12. So we assume the ratio, this ratio is k ratio 1। हमने कहा ये जो पॉइंट है ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पॉइंट हमने माना A, ये पॉइंट हमने माना B, अगर आपको ये पॉइंट निकालना है C, तो आप C पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे? बहुत ध्यान से देखिए, k into 4k प्लस m into x2 प्लस n 1 into 1 अपॉन टोटल k प्लस 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट k, दिस k into y 7k प्लस दिस 1 into 3 प्लस 3 होल्ड अपॉन k प्लस 1। ये आ गया आप लोग का C पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब जो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है वो अपनी लाइन को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, तो x की जगह ये रखो, y की जगह उठा के ये रखो, और जब रखोगे तो सिर्फ k अननोन बचेगा और सॉल्व करके k बताओगे आंसर। फिर से कमेंट सेक्शन में आप लोग सोच रहे होंगे सर पढ़ाया कहाँ है आपने, क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए। तो वाकई में प्रैक्टिस हम आपकी करा रहे हैं मेनली
कि थोड़ी कैलकुलेशन भी आपकी चेक हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपका इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्या रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट 1,4 एंड 2,3 1,4 and 2,3 is divided by the line 4x minus 3y is equals to k in the ratio 2:3। हमने कहा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। सपोज ये पॉइंट C है तो C के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? 2 into 2, ध्यान सुनना, 2 into 2 plus 3 into 1 upon 2 plus 3, ये आ गया x कोऑर्डिनेट आ गया। मैं पूरा हवा में बता रहा हूँ, 2 into 2 plus 3 into 1 upon 2 plus 3, x कोऑर्डिनेट आ गया, हवा में आ गया। 2 into 3 plus 3 into 4 upon 2 plus 3, ये भी आ गया। अब ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अगर C पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो अब ये C पॉइंट क्या इस लाइन में नहीं लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। तो जो लाई कर रहा है सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब क्या? मतलब आप x की जगह उठा के ये वैल्यू रख दो और y की जगह उठा के ये वैल्यू रखो, और जब x और y की वैल्यू पुट करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया।